स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं 279 विधानसभा भिंगा में। ये वो विधानसभा है जहां पे मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी मतदाता है, सबसे ज़्यादा किसी की ज़्यादा संख्या है तो कुर्मी की सबसे ज़्यादा संख्या है। अगर हम यहाँ राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने पूर्व और इस टाइम अपने जो प्रत्याशी बनाए हैं उनका नाम है पदम सेन चौधरी जी को यहाँ से मैदान में उतारा है। अगर समाजवादी पार्टी से बात करें तो इंद्रानी वर्मा है चुनाव में। अगर बसपा से बात करें तो दद्दन खां, और अगर हम कांग्रेस से बात करें तो गजाला चौधरी मैदान में है। अगर यहाँ राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये सीट और जो देवी पाटन मंडल में टोटल 20 सीटें हैं तो 20 सीटों में से भिंगा और मटेरा 2 सीट ऐसी थी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पे एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरण की तो यहाँ पे भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ बात करने में मौजूद है डीहल दांत मिस, जो 279 विधानसभा भिंगा से कार्यालय प्रभारी हैं और यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार पदम सेन चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस बार यहाँ पे भाजपा अपनी सीट कैसे फतेह करेगी और यहाँ पे जनता का उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पदम सेन चौधरी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके पहले इनके पिताजी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके काफ़ी ईमानदार और बहुत बड़े भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसीलिए लोग जनता उनको उनके विश्वास और उनकी ईमानदारी की चर्चा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की योगी और मोदी की सरकार है, उनके कार्य कि जो कार्य किए हैं उसकी बहुत प्रशंसा कर रही है। हर क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। हम लगभग 50% में हम हैं और 50% में सब लोग हैं। मैं चंद्रभान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बहराइच। मैं आज अपने भिंगा विधानसभा 289 क्षेत्र के दौरे पर हूँ। 22 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी बयाकपुर विधानसभा में सिंघा मोड़ पर आ रहे हैं 2 बजे। उसी के संबंध में इस क्षेत्र में दौरा भी कर रहा हूं कि वहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें ताकि देवी पाटन मंडल की 20 की 20 सीटें हम लोग जीत सकें। भिंगा विधानसभा हमारी बहुत पुरानी भाजपाई विधानसभा रही है। पिछले बार हम कुछ कारणों से हार गए। यहाँ प्रत्याशी जो लड़ाया गया वो नाम पत्र था। इस बार हमने जो अपने समाज में भी अच्छी पकड़ रखते हैं और पिछड़ी जात के उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद थे, वो भी सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही उपजाऊ भूमि है भिंगा। इस बार निश्चित रूप से भिंगा विधानसभा हम जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। पिछले 60 साल का रिकॉर्ड रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री डबल बार आया नहीं है। 2 बार उनकी वापसी नहीं हुई और कोई भी सरकार हर 5 साल में यहाँ पे जो है एक चेंज देखने को मिलता है। तो क्या इस बार का जो 60 साल का जो इतिहास है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको तोड़ेंगे और एक बार पुनः जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे? बिल्कुल, इस बार हम उस मिथक को तोड़ेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता था, गौतम बुद्ध नगर में इसलिए नहीं जाता था कि वहाँ जाएंगे तो दोबारा नहीं होंगे, ऐसा लोगों को मानना था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले ही वहाँ गए और वहाँ उन्होंने विकास कार्यों को अंजाम दिया। विकास कार्य बहुत तेज़ गति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला है। वहाँ हम 58 में 53 सीटें पिछली बार जीते थे। इस बार क्योंकि टिकटों का जो पुराने लोग थे इनकम्बेंसी होती है, इसलिए 5 सीटें हमारा नुकसान हो रहा है। 48 सीटें इस बार हम वहाँ जीतेंगे 58 में। भिंगा की तो यहाँ श्रावस्ती जिला मायावती के टाइम में बना और उसके बाद लगातार यहाँ पे विकास कार्य देखने को मिला। और आप बात करें भिंगा की सीट 2017 में आप हार गए थे। ऐसे ही अगर आप जिला अध्यक्ष बहराइच के पूर्व में रह चुके हैं, एक मटेरा ऐसी सीट थी जो भी आप हार गए थे। तो क्या इस बार जो आपके ये देवी पाटन मंडल की जो सीटें हैं वो सभी सीटें आप कैसे फतह करेंगे? और एक सीट पे सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है 283 विधानसभा सीट नानपारा, जहां इस
क्योंकि अपना दल का यहाँ कोई वैसे वास्तविक नहीं है, लेकिन यह सीट अपना दल के खाते में चली गई है। तो इस बार सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर नानपारा में देखने को मिली है। कल अनुप्रिया पटेल जी का वहाँ पे आगमन भी होने वाला है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमने पिछली बार 17 में देवीपाटन मंडल की 2 सीटें हारे थे, भिंगा और मटेरा। हमने इन 5 सालों में उस पर विशेष फोकस किया। इस बार ये दोनों सीटें तो हमें जीतना ही, हर हाल में जीतना है। रही नानपारा की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था और वही प्रत्याशी इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। काम जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो सीट अपना दल को गई है, लेकिन लड़ वहाँ भाजपा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ जुटा हुआ है और वो निश्चित रूप से हम उस सीट को जीतेंगे। अपना दल का प्रत्याशी जो है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दोनों एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए जो कुर्मी बिरादरी में हमको नुकसान होने की संभावना थी वो नुकसान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी अगर 279 विधानसभा भिंगा की बात करें तो यहाँ पर भी अगर समाजवादी पार्टी से देखा जाए तो इंद्रानी वर्मा जी जो कि कुर्मी है, और साथ में भाजपा से जो है यहाँ पे पदम सिंह चौधरी जी हैं, कांग्रेस से भी यहाँ पे एक चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे भी तो समीकरण एकदम नानपारा ही जैसा है। तो इस बार यहाँ पे कैसे फतेह होगी और साथ में नानपारा में कैसे फतेह होगी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम की मतदाता ज़्यादा है, उसके बाद कुर्मी मतदाता है, तो इसको देखकर आपकी क्या राय है? विशेष रूप से कुर्मी मतदाता पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू विचारधारा का व्यक्ति, राष्ट्र से प्रेम करने वाली ये बिरादरी है और हमने दोनों जगह कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी लड़ाया है। समाजवादी पार्टी के भी कुर्मी के प्रत्याशी हैं, इसलिए कुर्मी समाजवादी पार्टी और जब भारतीय जनता पार्टी का समीकरण देखेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को दिया है वो शायद किसी पार्टी ने दिया हो। आज भी हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर इसी बिरादरी का है, उत्तर प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष इसी बिरादरी का है, और अभी कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता जैसा विभाग मुकुल बिहारी वर्मा के पास था। तो हमने जो सम्मान कुर्मी बिरादरी को दिया है और सरदार पटेल का जो स्टेचू हमने बनाया, जो विश्व में हमने रिकॉर्ड बनाया है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे पार्टी के आदर्श हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी बिरादरी जब वो अपना बिरादरी का पा जाएगा तो निश्चित रूप से 100% हमारे साथ होगा। अगर हम 286 विधानसभा बहराइच की बात करें तो बहराइच से 2017 में अनुपमा जायसवाल ने वहां से फतेह हासिल की थी और जीत दर्ज करते विधानसभा में पहुंची थी। वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई, 2-2.5 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहीं। उसके बाद उनको किसी कारणवश कैबिनेट मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। उनका विरोध भी रहा, लेकिन इस बार उनको फिर से टिकट दिया गया है। तो क्या इस बार 286 विधानसभा में उनकी टक्कर में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री यासिर शाह है, तो उस सीट पर आप लोग कैसे फतेह हासिल करेंगे? और जैसा कि एक चीज़ ये कही जाती है कि 5 साल बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, तो क्या इस बार ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी है या फिर योगी मोदी जी के ही नाम पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? अनुपमा जायसवाल हमारी प्रदेश की नेता हैं। उन्होंने अपने बेसिक शिक्षा विभाग में ही बहुत काम किया है। बहराइच जनपद में जो 25 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने जो काम नहीं किया, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम वहाँ उन्होंने कराए हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपए का उनका जो अपना व्यू है कि हमने काम कराया है। तो विकास सबको पसंद है, विकास के आधार पर लोग भाजपा को वोट करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ परिवार के सदस्यों के कारण लोग नाराज हैं। धीरे धीरे सब कार्यकर्ता लग गया, धीरे धीरे सब उनके साथ आ रहे हैं और इस बार उस 6000 से ज़्यादा मतों से इस बार हमारी जीत, बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से गांव का जो मतदाता है वो योगी और मोदी को जानता है, वो प्रत्याशी को नहीं जानता। आज भी गांव में आप जाएंगे तो मोदी को वोट कर रहा हूँ, कमल फूल को वोट कर रहा हूँ, योगी को वोट कर रहा हूँ, कमल फूल को वोट कर रहा हूँ, बाकी वो प्रत्याशी नहीं देख रहा। इसलिए पहले जब 17 में हम जीते थे तो मेरा काम नहीं था, अब मेरा काम बोलता।
एक आपकी महसी विधानसभा में भी सुरेश्वर सिंह जी का विरोध हो रहा था, और ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में थे तो उस टाइम ये हो रहा था कि 160 विधायकों का टिकट काटा जाएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने से क्या भाजपा बैकफुट पर आ गई और उन्होंने किसी का टिकट नहीं काटा। पूर्व में प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उन्हीं को टिकट फिर से दे दिया। ये जरूर है निश्चित रूप से कि हम टिकट ज़्यादा काटने के पक्ष में थे। कार्यकर्ता भी चाहता था और पार्टी का नेतृत्व भी चाहता था, क्योंकि ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी में ये लोग ज्वाइन किए स्वामी प्रसाद मौर्य, कि उस समय अगर हम टिकट काटते और समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पार्टी में चले जाते तो निश्चित रूप से माहौल खराब होता। भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया कि हम अपने पुराने घोड़ों पर ही विश्वास करेंगे और उन्हीं पर दांव लगाएंगे, और उन पर दांव लगाया है। और यह प्रत्याशी माने नहीं लगता, यहाँ पार्टी सवाल, अगर हम देवी पाटन मंडल की बात करें तो आज भी ये पिछड़ों में गिना जाता है। बहराइच आपके पिछड़ों में है, लखीमपुर पिछड़ों में है, बलरामपुर पिछड़ों में है। तो अब तो डबल इंजन की सरकार 5 साल हो भी चुका है। अगर इस बार सरकार बनती है तो ये जो देवी पाटन मंडल के लोगों को एक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से ये जो एक धब्बा लगाए, क्या इससे मुक्ति मिलेगी? निश्चित रूप से विकास की धारा बहुत तेज गति से बह रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बड़ी रेल लाइन हमारी बहराइच तक हुई और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी बजट दिया गया है कि बहराइच से श्रावस्ती और श्रावस्ती से बलरामपुर ये सब जोड़ेंगे रेलवे लाइन के माध्यम से। तो निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश और देश की जब दोनों गाड़ी के पहिए में हवा बराबर होती है तो गाड़ी तेज दौड़ती है, तो विकास की पहिया बहुत तेज गति से दौड़ेगी। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।